दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल GSL 2.0 में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह जो वीडियो है जो बिहार पुलिस की जो सभी शिफ्टों के जो एग्ज़ाम हुए हैं उस एग्ज़ाम को एनालिसिस करने के बाद यह कट ऑफ पे आधारित वीडियो है। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उस सभी को आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। और जो मैं कट ऑफ बात कर रहा हूँ अगर उसके अंतर्गत आप लोग आते हैं तो आप आगे की तैयारी में लग जाइएगा। अदरवाइज दोस्तों आप लोग तो कुछ समझदार है दोस्तों। मैं ये हमारा जो बिहार पुलिस से रिलेटेड कट ऑफ से है फर्स्ट और लास्ट ही वीडियो होगा। चलिए दोस्तों हम लोग जो है अपना कट ऑफ पे बात करते हैं। तो आप लोग जो कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेट है ना दोस्तों इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट्स है इसको अगर हम बात करें दोस्तों तो जो इवेंट हुए थे कहने का मतलब दोस्तों जो अप्लीकेशन हमारा जो भरा गया था स्टार्ट हुआ था 20/6/2023 को दोस्तों। 20/6/2023 को यह फॉर्म भरे गए थे और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों एग्ज़ाम का जो डेट निकला था वो 1 अक्टूबर 2023 को ही निकला था। लेकिन जो है एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर दिया गया था। चूँकि आप लोग जानते हैं कि पेपर वगैरह लीक हो गए थे जिसके कारण इस एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा था। तो एग्ज़ाम का एप्लीकेशन डेट और एग्ज़ाम कैंसिल होने के डेट आप लोगों ने देख लिया। अगर मैं बात करूँ दोस्तों री एग्ज़ाम की, ये री एग्ज़ाम जो पुनः जो एग्ज़ाम हुए दोस्तों वे 7 अगस्त को हुए हैं, 11 अगस्त को हुए, 18 अगस्त को हुए, 21 अगस्त को हुए और 25 अगस्त को हुए हैं और लास्टली 28 अगस्त को हुए हैं। कहने का मतलब जो दोस्तों ये टोटल जो एग्ज़ाम हुए जो 1 2 3 4 5 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं। टोटल जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो 6 फेज में ये एग्ज़ाम हुए हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ये जब सारे एग्ज़ाम जो 28 अगस्त को लास्टली 2024 के जब समाप्त हो गए तो आप लोग के मन में सवाल आ रहे होंगे दोस्तों कि आखिरकार रिजल्ट कब तक आएंगे, फिजिकल का डेट कब आएगा, आंसर की कब आएंगे। तो आप लोग ये समझ के रखिए दोस्तों जो इसका जो आंसर की अक्टूबर के आसपास आएंगे और लगभग नवंबर में जो है इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। कहने का मतलब दोस्तों जो अक्टूबर से लेकर नवंबर के आसपास आपके आंसर की और रिजल्ट जो है यानी कि 2 महीने के अंदर जो है ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी। वहीं अगर मैं फिजिकल की बात करूँ दोस्तों तो आप लोग ध्यान में रखिएगा यह मतलब नवंबर के बाद लगभग 35 से लेकर 50 दिन के अंतर्गत, यानी आप लोग ये समझ के रखिए दिसंबर टू जनवरी, यानी दिसंबर से लेकर जनवरी तक के आप लोगों का जो है फिजिकल के भी डेट अनाउंस्ड हो जाएंगे और इस तरह से जो है आगे की प्रोसीजर चलेंगे। लगभग मार्च तक के जो है दोस्तों ये सारे प्रोसीजर जो है ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नवंबर दिसंबर में फिर से चुनाव होने वाले हैं 2025 में दोस्तों। तो उसको लेकर जो है बिहार सरकार पूरे जो है अलर्ट है ताकि इस वैकेंसी को लंबा न खींचे। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इस बार जो कुल वैकेंसीज थी उसकी संख्या 21,391 थी। जो कुल वैकेंसीज की संख्या थी जो 21,391 थी। अगर मैं बात करूँ दोस्तों वही फिजिकल टेस्ट के लिए दोस्तों पीटी के लिए जो उम्मीदवार चयनित किए जाएंगे वह लगभग जो है 21,191 के 5 गुना, अर्थात दोस्तों 1,06,955 उम्मीदवार, यानी कि टोटल जो उम्मीदवार है 1,06,955 उम्मीदवारों को जो है पीटी के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों यह संख्या कम नहीं होती है। इतने उम्मीदवार जो है दोस्तों अगर फिजिकल में आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट भी बहुत बड़ी जो आने वाली है। अगर मैं बात करूं दोस्तों वहीं अगर फॉर्म की बात की जाए दोस्तों तो टोटल जो फॉर्म फिल हुए थे 2023 में वह 17,65,000। दोस्तों यह एग्जैक्ट डाटा नहीं है, इसी के आसपास लगभग इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकते हैं थोड़ा सा कम भी हो सकते हैं। वहीं अगर टोटल अटेंडेंस की बात की जाए दोस्तों जो अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं अगस्त महीने में सारे एग्ज़ाम जो समाप्त हुए उसमें लगभग 63 से लेकर 65-68% तक के जो लगभग अटेंडेंस पूरे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए दोस्तों तो लगभग 11 लाख जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम दिए हैं, यानी 1,06,955 बच्चों का रिजल्ट होना है। इसमें से 11 लाख बच्चों ने एग्जाम में अपीयर हुआ। तो फिजिकल टेस्ट के लिए तो आप लोग बता ही दिए दोस्तों हम लोग कि 1,06,955 विद्यार्थी को लेना है। अर्थात अगर हम लोग मेनली समझने की कोशिश करें तो प्रत्येक 10 में से जो है ना दोस्तों 10 में से एक बच्चा का रिजल्ट होना है, यानी जो 10 बच्चे हैं उसमें से एक बच्चा का लगभग रिजल्ट होना तय है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों जो रिजल्ट है ना रिजल्ट उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं धांधली वगैरह हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों जो बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम हुए हैं इसके रिजल्ट को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं दोस्तों, तो आप लोग समझिए।
चूँकि OMR के साथ छेड़छाड़। आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार पुलिस के जो इससे पहले जो भी एग्ज़ाम होते थे उसमें लोग OMR सीट को ही नहीं भरते थे या क्वेश्चन वगैरह आउट कर लेते थे। तो इस बार जो है इन्विजिलेटर्स ने यानी बिहार सरकार ने यह सख्त हिदायत दी थी कि जिसका भी OMR सीट 70% से कम रंगा हुआ है उसको जो है जमा नहीं किया जाएगा। तो नंबर 1 जो फैक्टर है दोस्तों OMR के साथ जो है इस बार बहुत कम छेड़छाड़ होने की संभावना है। और दूसरा जो रीज़न है दोस्तों वह नॉर्मलाइजेशन का असर, क्योंकि लगभग 6 शिफ्टों में जो है एग्ज़ाम हुए हैं, 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से जो है इस पर नॉर्मलाइजेशन का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और तीसरा जो रीज़न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो जिला के अनुसार, कहने का मतलब अलग अलग जिला का जो दोस्तों जो क्वेश्चन था वे सभी अलग अलग थे। अर्थात जो हमारे बिहार में लगभग 38 जिले हैं, लगभग क्या कंफर्म 38 जिले ही हैं। तो इस 38 जिला के जो है दोस्तों सारे का जो क्वेश्चन थे सब अलग अलग थे, क्वेश्चन का लेवल भी अलग था। और जो है इस सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखें दोस्तों, अगर कट ऑफ की इन सब चीज़ों पर को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर इन सभी बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन का जो लेवल था दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल ईजी तो नहीं था दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल ईजी बिल्कुल नहीं था और नहीं बिल्कुल हार्ड था। मतलब इसको बोल सकते हैं दोस्तों मॉडरेट टू हार्ड, यानी क्वेश्चन का लेवल चूँकि पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे जिसमें 80 नंबर दोस्तों 85, 80 यानी 90 तक के कट ऑफ चले जाते थे हम लोगों को, मतलब 80 से तो कम देखने को ही नहीं मिलता था। लेकिन ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल इजी बिल्कुल नहीं था और क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ भी नहीं हुए। क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड थे, ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन करने लायक नहीं थे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को अगर मैं ध्यान में रखूँ दोस्तों, तो आप लोग मेरा जो कट ऑफ जो तैयार किया गया है उसको आप लोग देखने का कोशिश कीजिए और समझने का प्रयत्न कीजिएगा दोस्तों। इस बार जो सेफ स्कोर होने वाले हैं दोस्तों, वह सेफ स्कोर जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, यह कट ऑफ विश्लेषण हमारे पास उपलब्ध स्टूडेंट के डाटा जी है दोस्तों, यानी कि जो जितने भी 6 शिफ्ट के एग्जाम हुए उसके अकॉर्डिंग जिन्होंने भी बच्चे ने, जो भी दोस्त हमारे साथी बंधु एग्जाम दिए हैं, उनको ध्यान में रखकर, मतलब उनसे बात करने के बाद मैं कट ऑफ आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, उसके आधार पर किया जा रहा है। हालांकि वास्तविक कट ऑफ में जो है कुछ बदलाव हो सकते हैं, यानी आप ये समझ लो दोस्तों 3 नंबर से लेके 5 नंबर तक के घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं दोस्तों, कम भी हो सकता है या बढ़ भी सकता है। 3 से 5 नंबर, इससे ज़्यादा वैरी नहीं करेगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जो मेल कैंडिडेट है और जो फीमेल कैंडिडेट है, अगर मैं यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी और एसटी की बात की जाए, तो दोस्तों जो यूआर के कैंडिडेट अगर मेल से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका जो स्कोर है दोस्तों, इस बार जो एग्जाम आप किसी भी शिफ्ट में एग्जाम दिए, अगर आपका रॉ स्कोर, हाँ दोस्तों रॉ स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, रॉ स्कोर अगर आपका, नॉर्मलाइजेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, विदाउट नॉर्मलाइजेशन दोस्तों, विदाउट नॉर्मलाइजेशन अगर आपका स्कोर दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिएगा, विदाउट नॉर्मलाइजेशन ये मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपका स्कोर, अगर आप यूआर कैंडिडेट से हैं, अगर आपका स्कोर जो है 64 से लेके 69 या दोस्तों 64 से लेके 69 के बीच अगर आप मेल हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन के बगैर अगर मतलब रॉ स्कोर आपका इतना आ रहा है, तो आप निश्चित रूप से निश्चिंत रहिए, आप लोग जो है फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। वहीं अगर फीमेल की बात की जाए दोस्तों, तो 53 से लेकर 58, हालांकि दोस्तों ये 53 से 58 जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें प्लस माइनस जो है दोस्तों आप लोग 4 लेके चलिएगा, हो सकते हैं 4 बढ़ भी जाए या 3-4 कम भी जाए। वहीं अगर मैं बात करूं ओबीसी की दोस्तों, अगर सेफ स्कोर की बात की जाए, तो ओबीसी के जो भी कैंडिडेट अगर मेल हैं, तो उनका जो सेफ स्कोर होने वाला है दोस्तों वह 61 से लेकर 67 के बीच होने वाले हैं। वहीं फीमेल का स्कोर है दोस्तों वो 52 से लेकर 57 के बीच सेफ स्कोर रहने वाला है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट्स हैं दोस्तों उनका 59 से लेकर 64 के बीच रहने वाले हैं और 51 से लेकर 56 तक के फीमेल का सेफ स्कोर रहने वाले हैं। वही दोस्तों अगर मैं बात करूँ ईबीसी की बात किया दोस्तों, तो मेल कैंडिडेट के लिए जो सेफ स्कोर है वो दोस्तों वो 58 से लेके और 65 के बीच रहने वाले हैं। वहीं अगर फीमेल की बात की जाए तो 49 से लेके और 55 के बीच रहने वाले हैं। वहीं एससी की बात की जाए दोस्तों, तो मेल कैंडिडेट के लिए 55 से 60 सेफ स्कोर रहने वाले हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए 58 से लेकर 62 सेफ स्कोर रहने वाले हैं। वहीं एसटी की बात की जाए दोस्तों, तो मेल कैंडिडेट के लिए 54 से लेकर 59 तक सेफ स्कोर होने वाले हैं और वहीं फीमेल की बात की जाए तो 46 से लेकर 51 के बीच सेफ स्कोर रहने वाले हैं। तो दोस्तों आप सब लोग जो है, जो मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ, ये नॉर्मलाइजेशन के मतलब नॉर्मलाइजेशन के पहले का कट ऑफ है। ऐसा नहीं आप लोगों को सोचना है कि हमारा नॉर्मलाइजेशन करके इतने अगर सेफ स्कोर बन रहे हैं तो हमारा कट ऑफ के अंदर क्लियर हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस या जो है
कैसे होते हैं नहीं होते, चूँकि बिहार सरकार ने एग्ज़ाम ली है तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो यह नॉर्मलाइजेशन से पहले का सारे प्रोसीजर है। अगर इस कट ऑफ के अंतर्गत आप लोग आते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से जो है आप लोग जो है इसकी तैयारी, फिजिकल की तैयारी में लग जाए। अगर जो भी आप लोग नॉर्मल ये समझ लीजिए 45% या दोस्तों, अगर 45% से कम किसी भी स्टूडेंट्स का अगर जो है मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप लोग यह उम्मीद थोड़ा सा कम कीजिएगा, ताकि आप लोग जानते हैं कि बिहार के एग्ज़ाम है तो उतना भी तो लेवल नहीं गिरेगा। और जिनका भी मतलब 45 से ज़्यादा मार्क्स है, वो लोग निश्चित रूप से आगे की तैयारी मतलब अपने अपने कैटेगरी के अनुसार। अगर दोस्तों अगर मैं बात करूं कि जो इस बार अगर कट ऑफ नहीं पास कर रहे हैं, कहने का मतलब किसी कारणवश उनका जो है अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो वो क्या करें। तो दोस्तों आप सब आगे क्या करना है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों का इस बार कट ऑफ पार नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिए क्या करना है, आगे से क्या करना है वो देखते हैं समझते हैं। 20,000 से अधिक, जी हाँ दोस्तों, 20,000 से अधिक सिपाहियों की नई भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, और लगभग 2,000 एसआई दरोगा की भर्ती निकलने वाली है। ये जानकारी डीआईजी रंजीत कुमार मिश्रा ने दी है। कहने का मतलब दोस्तों, ये जो 20,000 जो वैकेंसी है दरोगा पुलिस का दोस्तों, और 2,000 जो है हमारा एसआई का, ये वैकेंसी आप लोगों को लगभग दोस्तों मार्च के आसपास देखने को मिलेगी। मार्च 2025 के आसपास देखने को मिलेगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो उसको रखकर, ध्यान में रखकर बिहार सरकार जरूर से उस वैकेंसी को निकालने का प्रयत्न करेगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो, हमारी बातें अगर समझ में आए होंगे, तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग अपना फीडबैक देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं समझता हूँ दोस्तों कि आप लोग के फीडबैक से ही ये वीडियो जो है बनाया गया है। अगर इसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ बदलाव अगर हो सकता है दोस्तों, तो चूँकि आयोग की बात है तो उसका तो मैं पूर्ण रूप से जिम्मेवार नहीं हो सकता हूँ। लेकिन दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे लगता है जो कट ऑफ हो सकते हैं, तो इस तरह से मैंने वीडियो, तो दोस्तों ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। तो इस तरह से जो कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो था मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।